स्वामी जी ने कहा कि हम मक्खन मिश्री हम नहीं खाएंगे, यह खून है किसानों का। उन्नत खेती या उन्नत जनवाद के लिए संघर्ष तेज करो। हम आज ऐसे महापुरुष के जयंती मना रहे हैं जिस समय भारत अंग्रेजों के गुलाम था और ये दंड स्वामी थे, ये साधु थे जो ये किसानों के बीच में संघर्ष के लिए उतरे। आज भी साधु हमारे बीच में हैं, बहुत सारे साधु, लेकिन ये भी एक साधु थे। इन्होंने ऋग्वेद के जब पढ़ रहे थे तो इन्होंने देखा कि पहला ब्रह्म अन्न है, अन्न को कहा गया पहला ब्रह्म ऋग्वेद। ये आगे पढ़े तो उसमें इन्होंने पाया कि उत्पादन में लगे लोग और गौ पालक, ऐसे लोगों को प्रतिदिन ब्रह्मा भी चरण स्पर्श प्रतिदिन करते हैं। तब इनको जिज्ञासा बढ़ा और वह जो गौ पालक और उत्पादन में लगे लोग हैं, ऐसे लोगों को जग तप करने की जरूरत नहीं है। तब इन्होंने समझा कि तब तो यह जो उत्पादन में लगे लोग जो किसान हैं और गौ पालक हैं, यह गोपाला है, पर ब्रह्म है। क्यों नहीं वह ब्रह्म के चरणों में मैं समर्पित हो जाऊं कि मुझे मोक्ष मिल जाए। और इसी के बाद उन्होंने अपनी दंड को फेंक दिया और फेंक करके किसानों की जो उस समय जो लंत समस्या था, शोषण और उत्पीड़न के जाल में जो किसान फंसे थे, उसकी लड़ाई को लेकर के आगे बढ़ा। इन्होंने नारा दिया कि जोते रोपे और जो फसल काटे वही सच्चा किसान है। इसलिए कि वह समय जो था अंग्रेजों को संतुलित था और अंग्रेज जमींदारों को मालिक बना करके सौंपा था और वह मालिक के द्वारा, जमींदारों के द्वारा किसानों से टैक्स वसूली करवाता था और लेता था। एक हमारे थाना में कोराप गांव है, वहाँ एक बहुत बड़े जमींदार थे, सुभाष चंद्र बोस और स्वामी जी दोनों वहाँ गए। तो स्वामी जी को उनको कटोरा में मक्खन और मिश्री मिला। स्वामी जी ने कहा कि हम मक्खन मिश्री हम नहीं खाएंगे, यह खून है किसानों का और मजदूरों का, ये खून मैं नहीं पीता। अगर तुम मुझे खिलाना चाहते हो तो तुम अपनी सारे जो जमीन है वह किसानों को हाथ में दे दो। और वहाँ दर्जनों से अधिक लोग स्वतंत्रता सेनानी हैं रहे, अभी नहीं है लोग, मृत्यु हो गया। राजेंद्र प्रसाद सिंह आज़ाद हिंद फौज में भी रहे थे। सुभाष बाबू का जो घोड़ा था उसका सवारी उन्होंने ही किया रामगढ़ में, जो अधिवेशन थे। और हर तबके के लोग वहाँ स्वतंत्रता सेनानी थे। जब अंग्रेजों को फौज गया वहाँ इन लोगों को धरने के लिए, तो एक चंडाल का घर था जिसको हम लोग चंडाल के नाम से जानते हैं, उसके घर में सारे स्वतंत्रता सेनानी लोग लुकाए और बचे। स्वामी जी भी थे। अंग्रेजों ने समझा कि यह छुआछूत है, इसके कि यहाँ इन लोग काहे को लुकेगा, लेकिन बचने का रास्ता वही मिला। अगर दूसरे जगह लुकाते तो धरे जाते। उन्होंने नारा दिया था कि निजी कंपनियों के गुलामी के खिलाफ उन्नत खेती या उन्नत जनवाद के लिए संघर्ष तेज करो। आज भी यह जो इनका नारा है वो आज के भी समय में यह तरोताजा नारा है। और ऐसे समय में मैं इनका जयंती मना रहा हूँ आज कि पूरे दुनिया में करीब करीब यूरोप के 17 कंट्री में किसान आंदोलन शुरू है। फ्रांस के राजधानी पेरिस में भी 5000 ट्रैक्टर लेकर के उस राजधानी में घेरने का काम किया था किसानों ने। ब्रिटेन में भी आंदोलन है, उधर 17 कंट्री में है, भारत में भी आंदोलन छिड़ा हुआ है। इसका मतलब है साथियों, और यह जो आज का दिन है यह महाशिवरात्रि पर्व के नाम से जाना जाता है, शिव और शक्ति का मिलन का। शक्ति बिना शिव सब है, सब के रूप में है। अब जब शक्ति से मिलन हुआ तो ऊर्जा प्रवाहित हो गया। ठीक आज उसी प्रकार से किसान जो है वह बिना मजदूर के अधूरा है,
इसलिए जरूरत है किसान और मजदूरों को संगठित होकर के ये साम्राज्यवादी जो तबका है इसके खिलाफ संघर्ष करने की। आज मुक्ति का समय आ गया है। जो नेताजी ने कहा था विश्व नई सामाजिक क्रांति का, नई समाजवादी क्रांति का, और कॉमरेड बाल मुकुंद राही ने कहा कि विश्व नई सामाजिक क्रांति का, आज वह विश्व नई सामाजिक क्रांति का समय आ चुका है। और इस परिस्थिति में हम एक छोटे से गांव में आकर के स्वामी जी की जयंती मना रहे हैं। तो आप इतिहास पर गौर करेंगे, जब भगत सिंह के नेतृत्व में भारत नौजवान सभा का भारत की राजधानी दिल्ली में सम्मेलन हो रहा था, तब मात्र 12 व्यक्ति ने भाग लिया था, मात्र 12 लोग। लेकिन वह 12 व्यक्तियों के अंदर एक जज्बा था क्रांतिकारी। आज तो हमें 12 चौको 36 से भी ज्यादा हैं, लेकिन जज्बा की जरूरत है साथियों। और यह जज्बा इस समय पर, इस समय आ गया है इस जज्बा को दिखाने का। चलिए एकजुट होकर के और इस षड्यंत्र को पर्दाफाश करते हुए यह लड़ाई का समय है। आप जानते हैं साथियों ने कहा 13 फरवरी से किसान दिल्ली के लिए कूच किया। मैं भी करीब 25 साथियों के साथ दिल्ली गया था 13 फरवरी के। उसमें से 11 साथी हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे दिल्ली पुलिस के द्वारा और पार्लियामेंट थाना में रखा, संसद थाना में। और 15 घंटा के रखने के बाद उसने टिकट कटवा करके वाजबरन वह बिहार भेज दिया। अभी झंडा और बैनर भी मेरा रखे हुए हैं, बैच भी रखे हुए हैं। फोन से जब बात हुआ तो कहा कि पार्सल मैंने कर दिया। अब इसका पार्सल कितना दिन में पहुंचता है? अगर कचूहे के भी चाल से चलता तो मेरा झंडा बैनर पहुंच जाता। तो यह बताइए कि जो दिल्ली है क्या नेता साहबों के लिए है, क्या दिल्ली अफसरानों के लिए है, क्या दिल्ली पूंजीपतियों के लिए है, क्या आम जनता के लिए नहीं है, किसानों के लिए नहीं है, छात्रों के लिए नहीं है, महिलाओं के लिए नहीं है? क्या इस दिल्ली के लिए खून बहाया था सिंधिया स्टेट? क्या दिल्ली के लिए खून बहाया था भरतपुर स्टेट? क्या इस दिल्ली के लिए खून बहाया था नेहरू जी का केवल खून बहा था क्या? या आरएसएस का खून बहा था क्या? जिसने आजादी के लड़ाई के, जिसको हम वीर सावरकर कहते हैं, उसने आजादी के लड़ाई में समझौता किया और घोषणा किया आरएसएस कि हम आजादी के लड़ाई में भाग नहीं लेंगे। अतः इनको काला पानी से छुटकारा मिला और आजादी के लड़ाई के बहिष्कार किया, ये लोग भाग नहीं लिया। हालांकि फॉरवर्ड ब्लॉक ऑल इंडिया में जब आजादी का जश्न मनाया जा रहा था तो आजादी का बहिष्कार किया। ये आजादी नहीं है, ये आजादी की सौदाबाजी हुई है, यह नकली आजादी। हमारे स्वामी जी भी यह नकली आजादी के समर्थक नहीं थे, विरोधी थे। और वह किसान संगठन का जो किसानों का समस्या ज्वलंत है, यही मांग है उनका 13 महीना आंदोलन पुराना परेड में भी चला था बीच में। वो 13 माह के बाद सरकार घुटने के भले आ गई थी और उनका मांग को माना, केवल माना। और उस समय भी घोषणा किया किसान कि आंदोलन समाप्त नहीं किया जा रहा है, कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जा रहा है। और मानने के बाद भी, इसने एग्रीमेंट करने के बाद भी उस मांग को आज लागू नहीं कर रहा है। उसने किसानों को जमीन को लेने के लिए इच्छा के खिलाफ एग्रीमेंट किया था कि नहीं लेंगे, लेकिन लगातार ही किसानों को जमीन को सीज कर रहा है और ऐसे जमीन को सीज कर रहा है जो उपजाऊ जमीन है। जो भी कर रहे हैं ये कारपोरेट के फायदा की बात कर रहे हैं। किसान और मजदूरों, नौजवानों के फायदा का काम, महिलाओं को फायदा का काम ही नहीं कर रहे हैं। इसलिए साथियों 18 मार्च के दिल्ली के किसान आंदोलन के समर्थन में
और जनता के जो ज्वलंत समस्या है, इस समस्याओं से संबंधित मगध प्रमंडल आयुक्त गया में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का घोषणा किया है। हम सभी से अपील करेंगे कि आप तन मन धन से विशाल जनसंख्या के साथ गया में पधारे और अपना आक्रोश का परिचय दे कि किसानों में आक्रोश है, अपनी मांग के प्रति सजग है और यह षड्यंत्र को खिलाफ करती है कि तुम्हारा भाजपा का सांसद हमारे पहलवान बेटियों को इज्जत लूटने का काम किया और उस पर तुम ध्यान तक के नहीं दिया और भाजपा से निकासी भी नहीं किया, उसको तुम अभी तक के रखे हुए हो। तो क्या तुम चाहते हो अपनी बेटियों को इज्जत लुटवाना? तुमने मणिपुर में तुम्हारे परिवार जब कहते हो तो महिलाओं को लंगे घुड़ाया गया, जो पूरा देश का सर्वसार कर रहा है। वाह मोदी जी, कहाँ तुम्हारा परिवार गया? बाहर परिवार का गार्जियन प्रधानमंत्री, और यही कहते हैं कि हमारा सारा परिवार है। इसलिए साथियों, साफ साफ बात है कि यह काल नहीं है। ये कहानी है कि तालाब में बहुत पानी था, थी बहुत सारी मछलियाँ, उसमें बगुला खा नहीं सकता था, तब वो माला घोंघा के लेके ऊपर बैठ के खटखटा रहा था। अब मछली जो नीचे से देखा तो कहा कि अरे बगुलवा माला खटखटा रहा है, वो मछलियाँ खाने नहीं आ रहा है। तब पूछा जाके उससे, कहा कि क्या भाई तुम माला खटखटा रहे हो, तुम भोजन नहीं ले रहे हो? तो अरे भाई, हम तो यह चिंता में डूबल हैं कि यह तालाब सूखने जा रहा है और तुम लोग सारे लोग मर जाओगे। तब कहा कि क्या उपाय है? तो उपाय यही है कि तुम लोग निकल के आओ और एक करके हम तुम लोगों को सागर में जा करके रख दिया। नतीजा हुआ कि एक करके मछली आते गया और वो मछली को खाता चला गया ले जाकर के पहाड़। ठीक उसी प्रकार से ये हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री है कि सारे लोगों को परिवार बना करके बगुला के तरह जनता को मछली समझ करके शिकार करना चाहता है। साथियों, इसलिए वह बगुला को एक टोकरा में नरेटी पकड़ के दबा दिया और उसकी प्राण चला गया। ठीक उसी प्रकार से यह नरेंद्र मोदी को, यह बगुला को, इसको नरेटी पकड़ना पड़ेगा और दाब देना पड़ेगा। साथियों, झूठा प्रधानमंत्री, और एमएसपी की गारंटी दो, सभी तरह के किसान मजदूरों पर से सरकारी कर्जा माफ करो, जबकि इसने 111 लाख करोड़ भारत के व्यापारियों और उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने का काम किया। क्या पैसा तुम्हारा था? जनता तुमको केवल व्यवस्था के लिए बैठाया था, ये नहीं कि जनता की संपत्ति को दुरुपयोग करने के लिए बैठाया था। पूंजी किसानों का है, पूंजी मजदूरों का है, ये नहीं कि तुम्हारा। और भारत के जो पूंजीपति है मुकेश अंबानी, इसका 1 घंटा में 90 करोड़ आमदनी है। और दुनिया का एलन मस्क है, उसका आमदनी 1 घंटा में 367 करोड़ है, यानी 3 अरब 3.5 अरब डॉलर से भी ज्यादा। लेकिन एक मजदूर का आमदनी 500 रुपया से भी कम है। अब बताइए कि इतना बड़ा जब विषमता है, और एलन मस्क कहता है कि मानव श्रम की जरूरत नहीं है, मानव से श्रम मेहनत नहीं लिया जाएगा, तो किससे लिया जाएगा? रोबोट से लिया जाएगा, मशीनरी से लिया जाएगा, तो बाकी लोग क्या होगा? चलिए, उच्च तकनीकी के आधार पर पूरे दुनिया के श्रमिकों के यह गुलाम बनाना चाहता है। साथ चलिए, समय रहते इसके खिलाफ जंगे लड़ाई के ऐलान करने की जरूरत आ गई। और आप जान लीजिए, ये इतिहास साक्षी है आपके सामने। शास्त्र भी कहता है कि 4 गो साम्राज्य था इस देश में, मथुरा साम्राज्य, हस्तिनापुर साम्राज्य, मगध साम्राज्य और चेदी साम्राज्य। और चारों श्री कृष्ण का हितैषी था। श्री कृष्ण गौ चराने वाले थे और बलिराम हलधर थे।
गाय चलाने वाला और हल चलाने वाला की जोड़ी ने ये चार साम्राज्य को ध्वस्त कर लिया था और एक नया अपना राज व्यवस्था निर्माण किया था। ये पुराने राज व्यवस्था में कृष्ण नहीं रहे, द्वारिका को नया बसाया था जहाँ सारे लोग खुशहाल और समृद्ध थे। श्री राम अयोध्या का राजा नहीं था, श्री राम एक वनवासी था और वह जंगली जो आदमी थे, आदिवासी जिनको हम आज कहते हैं, वैसे लोगों को साथ लेकर के और रावण जैसे अन्यायकारियों को ध्वस्त करने का काम किया था और राम राज्य स्थापित करने का काम किया था। जब वो लंका में आए तो सबसे पहले खजाना देखा तो खजाना में बहुत माल अफराक मात्रा में था। भरत से पूछा कि कहाँ से इतना माल आया। भरत ने कहा कि मैं नहीं जानता हूँ, यह गुरुदेव जाने। तो गुरु वशिष्ठ के आश्रम चले गए। गुरुदेव इतना धन कहाँ से आ गया। गुरुदेव ने समझा कि इसको लगा कि यहाँ की जनता से शोषण किया गया, कहीं कि तुम्हारे अनुपस्थिति में यहाँ का जो जनता है वह जाके धन रखा खजाना में यह राजकाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए। श्री राम ने वो पूरे खजाना से धन निकलवा करके सरजू को किनारे रख दिया और घोषणा कर दिया कि जिसको जितना मन है उतना ले जाए, लेकिन किसी ने धन नहीं ले गया। इसका मतलब सारे लोग संपन्न थे और वह इसका मतलब है साफ साफ कि निजी मिल्कियत नाम की कोई चीज नहीं थी, इसलिए सारे लोग सुखी थे। आज तुम राम राज की बात करते हो तो अयोध्या में राम के मूर्ति को बैठा देने से राम राज क्या आ जाएगा। राम ने अत्याचारियों के खिलाफ, महिलाओं पर अत्याचार करने वाला के खिलाफ, सीधे साधे लोगों पर, साधुओं संतों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ, निम्नकशों पर अत्याचार करने वाला के खिलाफ संघर्ष किया और संघर्ष करके वैसे लोगों को ध्वस्त करके राम राज की स्थापना किया। ये तो शास्त्र कहता है, इतिहास कह रहा है। जिस मगध की धरती पर हम हैं, उस मगध राज के अतकाई शासक धनानंद को एक चरवाहा और एक भिखारी ने उखाड़ फेंका था, कोई राजा नहीं उखाड़ा था। और मुगल सम्राट को, हिमायू को, इसी बिहार की धरती जो चौसा है, शेरशाह सूरी कोई राजा नहीं था, एक साधारण सा आदमी था। और उसने हिमायू को हरा करके और मुगल सम्राट को, तख्त को कब्जा करने का काम किया था। ये कहने का मुझे अभिप्राय है कि ये जो राजनेता हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, इस पर आप ध्यान जो लगाए हुए हैं, यह आपकी समस्या को हल नहीं कर सकता और न आपके सर्ववीरों की राज के समाजवादी राज सत्ता को स्थापना करने का काम करेगा। इसलिए एक किसान और मजदूरों की जोड़ी नहीं, समाजवादी राज सत्ता का निर्माण करेगा। साथियों, मैं इसी शब्दों के साथ अपनी वाणी का विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वामी सहजानंद सरस्वती।